चलिए अब एग्जाम्पल नंबर जो 12 है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमसे ये कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1300 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी हमारे को ज्ञात करना है। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो इसको कैसे करेंगे, एक यहाँ पर मैं आपको एक रूल्स बता देता हूँ कि कभी भी आपसे क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ पूछी जा रही है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने को बोल रहा है, साथ ही बोल रहा है कि उस संख्या में क्या जोड़ने पर। और इससे पहले एक एग्जाम्पल किया था, उसमें बताया जा रहा था कि उस संख्या में से क्या घटाने पर। तो जब घटाने की बात आती है तो हम क्या करते हैं, भाजक में से शेषफल घटाते हैं। लेकिन अब जोड़ने की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, जो भागफल हमारे पास में आएगा उस भागफल में एक अधिक जोड़कर उसका स्क्वायर करेंगे। फिर स्क्वायर करने पर जो रिजल्ट आएगा उस स्क्वायर में से ये वाली चीज़ घटाएंगे। तो जैसे ही घटाएंगे तो हमारे पास में सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। फिर उस सबसे छोटी संख्या का जो पूर्ण वर्ग है वो भी हम ज्ञात कर सकते, मतलब वो संख्या जो हमारे को प्राप्त होगी उसका पूर्ण वर्ग मतलब उसका वर्गमूल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, कौन सा चैप्टर है ये हमारे पास में, 6 चैप्टर है, वर्ग और वर्गमूल वाला। और इस प्रश्नावली के अंदर हम क्या करते हैं कि दीर्घ विभाजन विधि का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा दीर्घ विभाजन विधि का यूज़ करने पर दीर्घ विभाजन विधि से, तो यहाँ पर ये आपको सीखनी चाहिए दीर्घ विभाजन विधि, या फिर इसको क्या बोलते हैं, भाग विधि बोलते हैं, ठीक है ना, भाग विधि से। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखो हमारे पास में कौन सी संख्या है, 1300 है। तो 1300 का जो है दीर्घ विभाजन विधि से भागफल ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो देखो स्टेप क्या रहता है कि पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पर देखो पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े में से एक तो डबल जीरो का हो गया और एक हो गया 13 का। अब क्या होता है कि जो पहला संख्या हमारे पास में या फिर जो पहला जोड़ा है उसके अंदर जो संख्या बन रही है, तो देखो कौन सी संख्या बन रही है, 13 बन रही है। ये 13 जो है किस संख्या के वर्ग के बराबर है या फिर किस संख्या के वर्ग से छोटा है, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो जैसे हम 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है, जैसे ही हम 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है, जैसे ही हम 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आता है। तो इस संख्या से छोटा होना चाहिए किसी भी संख्या का वर्ग। तो देखो 9 जो है वो 13 से छोटा है, 16 जो है वो 13 से बड़ा। तो कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला करेंगे। तो यहाँ पर जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं उस संख्या को हम भाजक के रूप में लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 13 यहाँ पर ये हो गया 3, ठीक है ना, कितनी बार गया था, ये 9 बार। तो ये 9 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं वो संख्या यहाँ पर, फिर वापस वही संख्या यहाँ पर, फिर जो रिजल्ट आ रहा था वो इस संख्या के नीचे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यही संख्या वापस इसमें भी जुड़ेगी। तो 3, मतलब देखो 3 जो है 3 बार लिखा गया है, 1 बार 2 बार और ये 3 बार। फिर जो रिजल्ट आया उसको हम इसके नीचे लिख रहे हैं। अब यहाँ से इसमें से माइनस कर देंगे तो 13 में से 9 चला जाएगा, कितना हमारे पास में बचेगा, 13 में से 9 चला जाएगा तो 4 बचेगा। फिर जो पीछे वाले 2 संख्या है यानी पीछे वाला जो जोड़ा है उन दोनों को उतार देंगे। तो यहाँ पर 0 0 तो दोनों बार उतर जाएगा 0 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, इधर वाली जो संख्या होती है वह जुड़ती है। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक खाली जगह रखते हैं। इस खाली जगह में एक ऐसी संख्या सोचिए जिसको इस पूरी वैल्यू से इंटू करने पर या तो इस संख्या के बराबर आ जाए या फिर इससे छोटा आ जाए, लेकिन इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसे हो सकता है, जैसे देखिए इसको कैसे समझाते हैं, 6। अब यहाँ पर अगर आप 2 मानते हैं तो इस नीचे भी आपको जो है 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर आप 3 मानते हैं तो 3 से ही मल्टीप्लाई करो, 4 मानते हैं तो 4 ही मल्टीप्लाई करो। तो देखो एक रफ कॉपी में आप जो है इसको करके देख सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास में 6 आया था, यानी जो है 6 यहाँ पर सोचा था, तो यही संख्या वापस 6 भी जो है पूरी संख्या से इंटू होती है। और जब इंटू करा तो हमारे पास में 396 आंसर आया। तो देखो 396 जो है ना 400 के करीब है और इससे छोटा भी है। लेकिन जैसे ही हमने 67 रखा फिर इंटू किया तो ज़्यादा आ गया था, तो उस मान को यूज़ नहीं करते हैं, इससे छोटे मान को यूज़ करते हैं या फिर इसके बराबर वाले मान को यूज़ करते हैं। तो हम कौन से मान को यूज़ करेंगे, 6 वाले को। तो जो संख्या यहाँ पर मान रहे हो वही संख्या यहाँ पर माननी पड़ती है, ठीक है। फिर जो रिजल्ट आया था वो उसके नीचे लिखा जाता है। तो कितना आया था, 396, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ पर 4 बच रहा है। अब हमारे को कैसे ज्ञात करना है कि वह सबसे छोटी संख्या कैसे प्राप्त करनी है, बहुत ही सिंपल है। जब आपसे जोड़ने की बात कर रहे हैं तो आपको करना क्या, जो भागफल हमारे पास में आ रहा है, देखो कौन सा भागफल आ रहा है, 36, ठीक है ना। जो भागफल आ रहा है, देखो कब, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। जब आपसे घटाने की बात करता था तो आप जो है इस संख्या में से
ये वाली संख्या यानी शेषफल घटा देते थे। लेकिन जब जोड़ने की बात आ रही है तो आपको करना क्या है, जो भागफल आया है, देखो भागफल कितना आया 36, इसमें से एक अधिक जोड़ना है, ठीक है ना। तो एक अधिक जोड़ने पर 37 हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने पर जो रिजल्ट आता है कितना आता है 1300 गुणसूत्र आता है। इस स्क्वायर इस वाले रिजल्ट में से ये संख्या घटानी है, ठीक है ना। कौन सी, ये 1300 जो भाज्य है। तो यहाँ पर 1300 घटा देते हैं। अब घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास में रिजल्ट 69। तो यहाँ पर 69 वह सबसे छोटी संख्या है जिसको इस दी गई संख्या में जोड़ने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है कि वह संख्या किसी संख्या के 2 बार मल्टीप्लाई करने से बनती है। तो गुणसूत्र को अगर आप 1300 में जोड़ेंगे तो 1300 गुणसूत्र आएगा और 1300 गुणसूत्र का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 37, ठीक है ना, 37। तो इस तरह से जो है हमारे को इसका आंसर करना आना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल है, अगर आप 1-2 बार इसको रिपीट करेंगे तो ये आपके माइंड के अंदर आ जाएगा, वरना आप इसे नहीं समझ पाएंगे। तो इस प्रश्नावली का जो भी सवाल है या जो भी क्वेश्चन है वो दीर्घ विभाजन विधि पर आधारित है, भाग विधि पर आधारित है। अगर आपको भाग विधि करना आ गया तो ये सारे सवाल आप कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये रहती है कि आपको जो है कुछ क्वेश्चन के रूल्स होते हैं उनको यहाँ पर याद रखना पड़ता है। जैसे देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो और उस संख्या में ऐसा क्या जोड़े कि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जोड़ने की बात आ रही है तब आपको करना क्या कि जो भागफल हमारे पास में आएगा उस भागफल में एक अधिक जोड़कर उसका स्क्वायर करना है। फिर उसका स्क्वायर करने से जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को या फिर उस रिजल्ट में से दी गई भाज्य संख्या यानी जो 1300 यहाँ पे जो संख्या दे रखी होगी ना उस संख्या को इसके स्क्वायर में से माइनस करवा देना है। फिर जो माइनस कराने पर जो संख्या आएगी वह सबसे छोटी संख्या होगी जिसको दी गई संख्या में जोड़ने पर हमारे पास में संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। फिर उसका स्क्वायर कैसे यानी उसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करोगे कि जो हमने एक अधिक जोड़ा था फिर जो रिजल्ट आया था कितना आया था, देखो 36 में से 36 में 1 जोड़ा तो हमारे पास में क्या चीज़ आई थी 37 आया था। तो 37 ही जो है उस संख्या का वर्गमूल होगा, यानी 37 को 2 बार आपस में खुद से ही मल्टीप्लाई करने पर 1300 गुणसूत्र हमारे पास में रिजल्ट आएगा। तो 1-2 बार इसको रिपीट करो तब जाकर ये समझ में आएगा। अगर यही का यही क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमसे ये पूछता कि उस संख्या में से क्या घटाने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त होती है, तो घटाने की बात होगी तो सिंपल है कि भाज्य संख्या में से जो है ये वाली संख्या यानी शेषफल घटाना पड़ता है, फिर जो रिजल्ट आएगा वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो बस 2 नियम आप याद रख लीजिए, जोड़ने की बात करेगा तब हम भागफल के अंदर एक अधिक जोड़कर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसके स्क्वायर में से जो है दी गई संख्या उसको घटा देंगे, घटाने पर जो संख्या आएगी वह सबसे छोटी संख्या होगी और उस छोटी संख्या को जो है दी गई संख्या में जोड़ देंगे। फिर जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा उस संख्या का पूर्ण वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे कि दी गई मतलब भागफल के अंदर जो संख्या जोड़ी थी उससे जो संख्या आ गई वही संख्या हमारा उस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। और अगर यहीं पे बात करता घटाने की तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि भाज्य संख्या में से शेषफल घटा देते, फिर जो रिजल्ट आता वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होती। तो बहुत ही सिंपल है, 1-2 बार इसको रिपीट करो। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।